हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनईएस एकेडमी कालका जी। मैं हूं संदीप भट्ट, आपकी मैथ्स फैकल्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मेरे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो अटेम्प्ट करेंगे आपका जून सीए फाउंडेशन और आने वाले सीए फाउंडेशंस जो होने वाले हैं सितंबर, जनवरी और नेक्स्ट ईयर में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो एनईएस एकेडमी की ओर से आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जून एग्जाम्स। और आगे के जो टेस्ट आपने देने हैं, जो फाउंडेशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनईएस एकेडमी के साथ, या आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अपना सीए फाउंडेशन, आने वाले वक्त के सीए फाउंडेशन को कैसे क्रैक करना है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसके डिटेल सब्जेक्ट चैप्टर्स डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में मैं अच्छे से समझा चुका हूं। सो मेरे दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं स्ट्रेटजी कैसे आपने सीए फाउंडेशन को क्रैक करना है। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सीए का जो ये पेपर फाउंडेशन होने वाला है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि अपने आप को आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब तक आपके पास एक ट्रैक नहीं है, कोई सही पाथ आपके पास नहीं है, तब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। सो एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं तो वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क आप तभी कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान, आप प्लान्ड हो, जब आप बना हुआ आपका वो प्लान अगर वेल स्ट्रक्चर्ड है, तभी आप अपने उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। दूसरी बात करूं, प्रॉपर प्रिटेंड इंफॉर्मेशन, यदि उचित इंफॉर्मेशन आपके पास है तभी आप अपने बनाए हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि लक्ष्य अगर आपका निर्धारित है, तभी आपके एफर्ट्स, आपके किए हुए वर्क आपको सपोर्ट करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने का। कमिटमेंट टू योरसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटमेंट टू योरसेल्फ, यू वांटेड टू डू दैट, और उस काम को आपने कैसे हासिल करना है उसका कमिटमेंट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। कैसे कमिटमेंट? कि यदि आपने प्लान करा है कि मुझे सीए फाउंडेशन होने वाला है और मुझे एक दिन में 6 घंटे 5 घंटे उसको प्रिपेयर करना ही है, मुझे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी ही है, मुझे असाइनमेंट क्रैक करना ही है, मेरा बनाया हुआ असाइनमेंट, मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल को मेरे को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। वो होते हैं मेरे दोस्तों खुद से बनाए हुए आपके कमिटमेंट। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को आपने पूरा करना है, राइट? तो प्रॉपर प्रिटेंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैंने आपको बताया आपके पास एक कमिटमेंट खुद के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों। अगर कमिटमेंट आपने किया हुआ है तभी आप उस डायरेक्शन में चल सकते हैं। लेवरेज रिकमेंडेशन स्टडी मटेरियल्स, उचित फायदा आपने अपनी स्टडी मटेरियल का उठाना है। कैसे आपने फायदा उठाना अपने स्टडी मटेरियल का? आईसीएआई का वेल स्ट्रक्चर जो आपको इंफॉर्मेशन के साथ पूरा सिलेबस मिला हुआ है, वो आपने प्रिपेयर करना है। उस सिलेबस की छोटी छोटी चीजों को आपने अपने लिए एक ट्रिक्स के साथ यूज करना है, और हर चैप्टर के अंदर अंदर आपने समय के अकॉर्डिंग अपने सेल्फ मेड नोट उस स्टडी मटेरियल से बनाने हैं। राइट बच्चों, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं। राइट योर सेल्फ नोट्स, सेल्फ नोट्स, हाँ जी बच्चों, सेल्फ नोट्स का मतलब होता है जब भी किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लास को आप समझ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो क्लास में आपकी फैकल्टी जो आपको पढ़ा रही है, उस पढ़ाई हुई चीज को आपने अपने तरीके से, इस तरीके से लिखना है, वेल स्ट्रक्चर तरीके से लिखना है कि आपको वो सेल्फ नोट्स काम आए आपकी क्विक रिवीजन में। हाँ जी बच्चों, यानी कि अपने बनाए हुए नोट से ही आप इजीली किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों। मान लीजिए आपने सीए फाउंडेशन का लॉगरिथम टॉपिक, या आपने सीए फाउंडेशन में फर्स्ट चैप्टर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन या इंडाइसिस का नोट्स आपने बनाए हैं। उस सेल्फ मेड नोट्स में आपने बेसिक फॉर्मूलाज लिखे, हर एक फॉर्मूला से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके उस नोट पेज पे लिख दिए। अब कभी अगर आपको रिवीजन करना हो कि कैसे रेशियो की छोटी छोटी चीजें, कि इंक्रीजिंग रेशियो, कॉन्टिन्यूस रेशियो, इनवर्स रेशियो, कमेंसरेबल, इनकमेंसरेबल रेशियो क्या होता है, तो मेरे बच्चों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने वो अपना लिखा हुआ, वो आपकी अपनी ही हैंड राइटिंग में बनाए हुए नोट्स है, आप उन्हें पढ़ेंगे,
एक क्विक रिवीजन आप देंगे 5 से 7 मिनट की, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बताना मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चों, लेवरेज रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल के साथ आपने अपने सेल्फ नोट कैसे बनाने हैं सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, ये आपका 5th पॉइंट मैंने आपको बताया। अगली बात करते हैं बेटा, मोटिवेट होना और पॉजिटिव रहना किसी भी लक्ष्य की बुनियाद होती है। कहते हैं ना, बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, राइट। यानी कि अपने ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे मेरे बच्चों। यानी कि बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो मोटिवेट आपको रहना है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि लाइफ में कोई हारता नहीं है, लाइफ में कोई फेल नहीं होता। पहली बात तो आपने अगर अच्छा वेल सेटल प्लानिंग अगर करी है, स्ट्रक्चर प्लान आप हो, माइंड आपने पूरा सेट किया हुआ है कि मुझे क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप क्रैक उस एग्जाम को कर जाते हैं, उस अटेम्प्ट को कर जाते हैं। बट अगर किसी रीजन वाइज अगर आप नहीं क्रैक कर पाते, फिर भी आपको अपने लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पॉजिटिव जब आप रहते हैं, मोटिवेट जब आप रहते हैं, तो वो पॉजिटिविटी आपके आसपास एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और वो पॉजिटिवनेस आपको एक फुटअप देती है। यानी कि आपको एक ऐसा प्रेशर देती है, एक ऐसा पंप देती है जो आपको ये बोलता है कि यस, every day is new challenge in front of you or you should clear, you must clear that challenges, right? तो अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेट आपने रखना है। चलिए बात कर लेते हैं फट से एक बार फटाफट कि एनवीएस एकेडमी आपको कैसे सपोर्ट कर रही है, क्या सपोर्टिव पॉइंट है मेरे बच्चों आपके सामने जो एनवीएस एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, असाइनमेंट्स बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जिस असाइनमेंट्स में बेटा आपके किसी भी एक टॉपिक को अगर मैं उठाऊं, चैप्टर्स वाइज छोटे छोटे सब टॉपिक्स जो होते हैं उनको असाइनमेंट से पहले समझाया जाता है और असाइनमेंट के साथ उन फॉर्मूलाज का एग्जाम्पल आपको दिया जाता है, जिससे असाइनमेंट में जो दिए हुए प्रश्न आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, वो आपके लिए टिपिकल ना हो और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको कम से कम 5 से 7 दिए जाते हैं, जिससे क्या है बच्चे के माइंड में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि सर अगर मैंने रेशियो प्रोपोर्शन किया है, सपोज करो, जैसे कि आपको पता है आने वाले 2-4 वीडियोस बेटा कॉन्सेप्शनली रहेंगे, बेसिक अभी शुरू हुआ है, डेमो क्लासेस चल रही हैं। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि अगर फर्स्ट टॉपिक आपने चैप्टर उठाया पार्ट ए से रेशियो प्रोपोर्शन, तो रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूलाज, प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उनके किस टाइप के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और कैसे प्रश्न आपने अभी सीखने हैं और प्रिपेयर करने हैं, वो सब असाइनमेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि असाइनमेंट्स आपका पहला पॉइंट है जो एनवीएस एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम। हैंडमेड नोट्स बेटा, टीचर्स बच्चे अपने हैंडमेड नोट्स बनाते हैं, वो आपके लिए अपना रामबाण है, लेकिन हैंडमेड नोट्स आपको फैकल्टी प्रोवाइड करती है, जिससे आप एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है किसी टॉपिक को। बात करें लॉस की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और मैथ्स की, तो हर सब्जेक्ट में आपको हैंडमेड नोट्स जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लास में तो आप समझेंगे, लेकिन टाइम लगने पर रिवीजन जब आप करते हैं तो भी आपका वो कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाता है, राइट बेटा। अगला बात करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। बेटा जो भी क्लासेस आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी क्लासेस आपकी होंगी, क्लास के बाद आपकी जो भी डाउट्स होंगी, डाउट सेशन मैंने बताया नीचे आपको, डाउट सेशन क्लियर होने के बाद डाउट सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपकी जो भी डाउट्स होती हैं उसकी एक सेपरेट क्लासेस जो है वो वीकली या 2 वीक्स में एक बार बच्चों को डेफिनेटली प्रोवाइड होगी, जिसमें उनका किसी भी चैप्टर्स की कोई डाउट है वो क्लियर किया जाएंगे बहुत इजी ट्रिक्स के साथ। मॉक टेस्ट सीरीज आप उस डाउट सेशन के बाद करेंगे। जैसे किसी भी चैप्टर को आप खत्म करते हैं बेटा, तो मॉक टेस्ट और आपके टेस्ट सीरीज ये आपको ये श्योर करती है कि कितना आप उस चैप्टर में या उस टॉपिक को समझ चुके हैं, राइट बेटा। अगर मान लीजिए आपका पहला मॉक टेस्ट 25 प्रश्न का मैंने लिया, या 25 प्रश्न का हमने एनवीएस एकेडमी में एक आपका टेस्ट लिया, सपोज करो फाउंडेशन वाले बच्चे पहले चैप्टर में 25 में से 10 मार्क्स लेके या 15 मार्क्स लेके क्लियर हो जाते हैं, वो समझते हैं सर 10 क्वेश्चन हमें नहीं आए। पर बेटा ये टेस्ट सीरीज आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको विद इन 1 वीक क्लियर करनी है, यानी कि 1 वीक में जो टेस्ट सीरीज आपकी हो रही है ये आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करनी है, राइट बेटा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको स्किप नहीं करनी, इसमें मैं बार बार फोकस करता हूं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी भी चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया है, कोई भी आपके फैकल्टी जिसे आप अपना
मानते हैं कि ये सर हमारे आइडियल फैकल्टी संदीप सर हैं, प्रदीप सर हैं, XYZ कोई भी फैकल्टी है, कोई भी मैम है, अगर वो टेस्ट सीरीज आपका कंडक्ट कराते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट करनी है। बात करते हैं आगे कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। किसी भी चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होता तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपको प्रोवाइड होती हैं एनईएस एकेडमी में। ये एक टोटल स्ट्रेटजी आपके सामने मैंने बताया बेटा कि कैसे आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे एनईएस एकेडमी के साथ। बेटा डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डेमो क्लासेस अपनी आप बुक कराने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनईएस एकेडमी कालकाजी। आई होप आपकी सारी डाउट्स, सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो चुकी है कि कैसे एनईएस एकेडमी प्रोवाइड करती है आपको क्लासेस और कैसे प्लान करती है आपके भविष्य का सीए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया बेटा तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।